एमआई प्राउड भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एमआई का प्राउड बन चुका है। ये हमारा प्राउड क्यों बना? क्योंकि हर खेती में फफूंद लगता है, मतलब फफूंद आता है। हर सब्जी के खेत में फफूंद आता है। हर खेती में फफूंद लगता है। कभी कभी फफूंद फूल पे आता है, पत्तों के ऊपर में आता है, आपकी जड़ों के ऊपर में लगता है, या फिर तने के ऊपर में लगता है, या फिर कभी कभी पत्तों के ऊपर में आता है, पानी के साथ में आता है, जमीन के साथ में बढ़ता है, अंदरूनी भागों में फैलता है, ऊपर से दिखता है। आपकी जो उपज आ रही है उसके अंदर में कभी कभी फफूंद लग जाता है। हर पौधे पौधे में, हर पेड़ में आपको फफूंद लगने की समस्या पाई जाती है। करीबन 5,000 प्रकार के ऐसी फफूंद है, फैमिलीज की ऐसी फफूंद है जो आपके अलग अलग प्रकार की खेती की नुकसान करता है। 1 लीटर पानी में अगर 2 ml का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, अगर आपके पेड़ में ऊपर या खेतों में अगर जमीन में आपकी अगर फफूंद लगी है, तो आपने पानी के साथ में 1 एकड़ में पानी के साथ में 500 ml प्रति एकड़ एमआई प्राउड आपको जमीन में देना है। अगर ये पौधे के ऊपरी भाग में अगर आपकी डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, डाई बैग या फिर ऐसी कोई चीजें पाई जाती है, पत्ते सूखना, रस्ट पाया जाता है, घेरवा पाया जाता है, या फिर पत्ते पीले पड़ना, लाल पड़ना, ब्राउन कलर के होना, फूल नीचे गिर जाना, ब्राउन आपके फलों का ब्राउनिंग हो जाना, ब्राउन पैच हो जाना, सड़ जाना। गन्ने की खेती में अगर पानी रुकता है, जो नॉर्थ यूपी में हमने पाया गया है बैक वाटर्स में, जब भी गन्ना खड़ा हो जाता है पानी में, तो डाईबैक आती है। गन्ना या तो नीचे से सूखता है या फिर ऊपर से सूखते हुए आता है। हर जगह आपको एमआई प्राउड देना है। अगर गन्ना नीचे से सूख रहा है, तब भी आपको जमीन से एमआई प्राउड 500 ml प्रति एकड़ आपको पानी में देना है। गन्ना चाहे 4 महीने का आपके खेत में खड़ा हो, पानी में खड़ा हो, पानी नीचे होने के बाद में एमआई प्राउड एक बार आपको जमीन से दे देना है। आपका हर खेत कम हो जाएगा। जड़े, अगर आपका गन्ना अगर अंदर से लाल हो रहा है, रेड रस्ट आ रही हो, डाईबैक आ रहा हो, आपके चने के खेती में अगर विल्ट लग रहा हो, चना सूख रहा हो, पौधा सूख रहा हो, कीलों के खेत में, संतरे के खेत में, अगर आपके खेत में अगर ये पौधा सूख रहा हो, उस समय आपको ये जमीन से ट्रीटमेंट देनी है। हर क्रॉप का अलग अलग ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। एमआई प्राउड कहाँ कहाँ एमआई प्राउड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अगले स्लाइड में जरूर देखेंगे इसे। देखिए, एमआई प्राउड आप सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली पिक्चर में आप देख रहे हो कि शुगर केन की सीड ट्रीटमेंट हो रही है। यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या नॉर्थ प्रदेश में, जहाँ के मेरे सभी स्टीम और रिस्पेक्टेड लीडर्स आज मेरे साथ में जुड़े हैं, यहाँ पर जो गन्ने की खेती होती है वहां पर रेड रस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गन्ना जब भी आप तैयार होने के बाद में बीच में से काटोगे, तो गन्ना अंदर से लाल निकलता है, उसे रेड रस्ट बोला जाता है। ऐसे गन्ना शुगर केन फैक्ट्री में नहीं जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, जे आपके खेतों का पूरा नुकसान कर देता है। शुगर केन का अगर आपने सिट ट्रीटमेंट करके अगर मतलब गन्ना लगाते समय आपने अगर 10 लीटर पानी लिया, उसमें 500 ml अगर आपने एमआई प्राउड डाला, 100 ग्राम आपने ग्रोमेजिक एडवांस अगर डाला, 50 ml अगर आपने एमआई स्प्रे प्लस डाला, 1 एकड़ का जो मटेरियल गन्ना आपको लगाना है, वो सभी के लिए इतना सब कुछ मटेरियल का आपने अगर ट्रीटमेंट किया, तो गन्ने में कभी भी रेड रस्ट नहीं आएगा, गन्ना सूखने का प्रॉब्लम नहीं होगा, गन्ना ऊपर से या नीचे से दोनों तरीके से नहीं सूखेगा, और आपकी गन्ने की उपज भी बढ़ेगी। एमआई प्राउड का ट्रीटमेंट वहां किया जा सकता है। हर कोई वेजिटेबल का सीडलिंग जो आप नर्सरी से निकाल के जब रोपाई करते हैं, मेन इसमें चाहे आप जीरी की रोपाई कर रहे हो, सब्जियों की रोपाई कर रहे हो, मिर्च की, टमाटर की, बैंगन की, प्याज की, जो भी रोपाई आप करने वाले हो, अगर आपने एक घोल बना लिया, 2 लीटर पानी, 50 ml एमआई प्राउड, 50 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस और 20 ml एमआई स्प्रे प्लस का एक घोल अगर आपने बना लिया, तो 1 एकड़ में जितना प्लांटेशन मटेरियल है, मतलब आपने रोपाई करनी है, जो पौध आपने लगवाना है, वो पौध को आप सीड ट्रीटमेंट करके, मतलब उस घोल में डुबो के 2 मिनट रख के अगर आपने कर दिया, तो डैंपिंग ऑफ और ज्यादा फंगल इन्फेक्शन आप आपके सब्जियों के आने के ऊपर में बचा सकते हैं। इसी तरीके से जीरे की खेती के लिए भी हमने बताया है। इसी तरीके से केले की खेती में भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से हम हर कोई खेती में सीड ट्रीटमेंट अपना
कर सकते हैं और जमीन से आने वाली फफूंद या ऊपर से आने वाली फफूंद के लिए हम बेच सकते हैं। यमाई प्राउड का ट्रीटमेंट अगली स्लाइड में आप देखोगे कि यमाई प्राउड का सीड ट्रीटमेंट जो है, अदरक की खेती, जिंजर की अगर खेती कर रहे हैं या फिर आप हल्दी की खेती कर रहे हैं, उसमें भी आप 10 लीटर पानी, 500 ml यमाई प्राउड, 100 ग्राम ग्रोमेचिक एडवांस, 50 ml यमाई स्प्रे प्लस, 1 एकड़ का जो आपने प्लांटेशन करने वाला मटेरियल है, उन सभी को ये घोल में डुबो के आपने अगर 10 मिनट रखा और उसके बाद में अगर आपने ये खेतों में लगाया, तो आपको पाया जाएगा कि जमीन से आने वाली जितनी भी राइजोम रॉट वाली जो प्रॉब्लम है, मतलब सड़ने वाली जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। इसके लिए भी आप यमाई प्राउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली स्लाइड में चलेंगे। फोलियर सीड ट्रीटमेंट में आप पाएंगे कि पहली वाली पिक्चर में ये कीनो का पिक्चर है, संतरे का पिक्चर है, स्वीट लाइम का पिक्चर है, गन्ने का पिक्चर है। देन आप ये देखोगे कि ये अनार का पिक्चर है, जो राजस्थान में अनार की खेती होती है, या फिर कुछ गन्ने के ऊपर में रेड रस्ट आता है, चने के ऊपर में विल्टिंग आता है जो दिखाया गया है, चाय के खेती के ऊपर में ऐसे फोड़े आते हैं, रेड रस्ट आती है, या फिर ऐसे चीजें आती है, फ्रूट का सड़ना, फ्रूट का ब्राउनिंग होना, या फिर जो भी किसी भी प्रकार से 5,000 प्रकार के जो हमने फफूंद बोले हैं, जो नुकसान आपके खेतों का करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, वहां पर यमाई प्राउड या तो आने से पहले आप इसको डाल सकते हैं या फिर आने के बाद में इसको आप क्यूरेटिव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये दवाई प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव इस्तेमाल की जा सकती है। ये अपने आप में ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी भी प्रकार का फफूंद को कंट्रोल करने के लिए कारगर साबित होता है। यह हर प्रकार की खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।